हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अवसर सीरीज चल रहा है उसमें का आज हमारा दोस्तों पार्ट 4 है। इससे पहले हम सभी ने पार्ट 3 तक पढ़ लिया है, जिसमें दोस्तों हम सभी ने विलोम शब्द को कवर कर लिया है और पर्यायवाची शब्दों को कवर कर लिया है। आज ये दोस्तों हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में दोस्तों हम सभी ने 20 क्वेश्चन को कवर किया है। आज पार्ट 2 है, जिसमें जहाँ तक प्रयास रहेगा दोस्तों 60 से 70 क्वेश्चन को किया जाए। दोस्तों टाइम इसलिए लगता है क्योंकि सीधा आंसर बताकर नहीं निकला जाता है, चारों जो विकल्प होते हैं उन्हें भी सॉल्व किया जाता है। और हर एक क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी की किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही गया है। आप सभी देख सकते हैं, जैसे 20वां क्वेश्चन है 13 फरवरी को पूछा गया है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन जो है 13 फरवरी को शिफ्ट 1 में यह भी पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जो 24 नंबर क्वेश्चन है 10 जनवरी से को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वो 2023 के किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। और आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है वो PYQ से क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक देखें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी की। चलिए 20वें क्वेश्चन से आज फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारा क्या है, विष्णु का उपासक जो है उसे क्या कहते हैं। विष्णु का उपासक उसे क्या कहते हैं। उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे बेसुड़ कहते हैं। बेसुड़ जो है वो विष्णु के उस उपासक को कहते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं, जो दोस्तों इसके ऑप्शन से और क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखते हैं। शिव के उपासक को क्या कहते हैं, शिव कहते हैं। जो व्यक्ति जिससे कोई रिश्ता न हो, वह व्यक्ति जिससे कोई रिश्ता ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे बांधव कहते हैं। सुंदर होने की अवस्था को क्या कहते हैं, सुष्ठव कहते हैं। दोस्तों क्या सुष्ठव कहते हैं उसे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहते हैं। उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक होगा, उसे अगोचर कहते हैं। चलिए इससे जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं उसे देख लेते हैं। अज्ञात किसे कहते हैं, जिसके बारे में पता ना हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञात कहते हैं। जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अचिंत्य कहते हैं। आगे की बात सोचने वाले को क्या कहते हैं, अग्र सोची कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अग्र सोची कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। जानने की इच्छा करने वाला, जानने की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं, उसे दोस्तों जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट होगा। आप सभी ये देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, 1 2 3 बार यह क्वेश्चन आ चुका है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इससे जो इसके विकल्प हैं उनको सॉल्व करते हैं। जानने की इच्छा करने वाला जिज्ञासु हो गया। दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी हो गया। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है जितेंद्रिय हो गया। लड़ने की इच्छा रखने वाला यतुस्सु कहते हैं उसे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे सी फॉर चैंपियन अकथ्य कहते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उसे अकथ्य कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। आगे देखते हैं। जो कहा गया हो उसे क्या कहते हैं, जो कहा गया है उसे क्या कहते हैं, उसे कथित कहते हैं। जो कहा ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अकथित कहते हैं। जो पढ़ने योग्य ना हो अपठनीय उसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग, इसके लिए एक शब्द आप सभी को चुनना है। क्या होगा, शरीर के कोई भाग को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्या दोस्तों, अवयव। जो अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अभिन्न कहते हैं। दुबली पतली काया वाला कृतांग कहलाता है। देखने की शक्ति जिसमें हो उसे दृष्टि कहते हैं। आगे देखते हैं अब। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों शिक्षक कहते हैं। ऑप्शन हमारा जो बी है बिल्कुल राइट होगा। आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए
किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देने को क्या कहते हैं? उसे दोस्तों क्या कहते हैं? आग्रह। ऑप्शन हमारा बी डी सॉरी दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट होगा। अगर आप किसी भी बात को बार बार जोर दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं? आग्रह कहते हैं। हट नहीं करते हैं, ये आप हट नहीं कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। किसी बात पर बार बार जोर देना वाक्यांश के लिए उचित शब्द आग्रह होगा, जबकि बार बार होने की क्रिया, अवस्था या भाव के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? बारंबारता कहलाता है। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं, जबकि बार बार होने की क्रिया, अवस्था या भाव के एक शब्द को बारंबारता कहते हैं। किसी बात के लिए अड़ना अड़ना के लिए एक शब्द जो होगा दोस्तों वो हट होगा। यहाँ पर आप सभी अंतर देख सकते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना को आग्रह कहते हैं और किसी बात पर अड़ जाना उसे क्या कहते हैं? हट कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे अल्पज्ञ कहते हैं। क्या दोस्तों? अल्पज्ञ कहते हैं। आगे देखते हैं। किसी अवस्था को देखने वाला, किसी व्यवस्था को देखने वाले उसे क्या कहते हैं? किसी व्यवस्था को देखने वाले को क्या कहते हैं? तो व्यवस्थापक कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा, व्यवस्थापक उसे कहते हैं। चक्षुश्रोवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। चक्षुश्रोवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन इसका है दोस्तों। पहला ऑप्शन देखते हैं। चक्षु से जो देखने का कार्य करता है उसे कहते हैं, या फिर चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है उसे कहते हैं, या चक्षु को जो दूसरों के साथ मिलाता है उसे कहते हैं, या फिर चक्षु को जो बंद कर कर सोचता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। चक्षु से जो श्रवण करता है उसे चक्षु श्रवण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दोस्तों क्या कहा गया है? वाक्यांशों और उनके लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? इसमें से कौन सा अशुद्ध है इसे आप सभी को चुनना है। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। एक 7 फरवरी को आया था, एक 10 जनवरी को आया था। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था, देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन देखते हैं। लेने की इच्छा, लिप्सा, बिल्कुल सही है। जो किसी से जीता ना जा सके, अजय, बिल्कुल सही है। 7 दिन का समूह, सप्ताह, बिल्कुल सही है। ये नाप तोल खर्च करने वाला, मितभाषी, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अशुद्ध शब्द आपको छाटना था तो डी बिल्कुल होगा सही। माप तोल खर्च करने वाला जो है उसे मितभाषी नहीं कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। दिए गए वाक्यांश में माप तोल खर्च करने वाला के लिए एक शब्द मित व्ययी होगा, ना कि मितभाषी होगा। ये आप देख सकते हैं। और मितभाषी के लिए दोस्तों क्या होगा? जो बहुत कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। आपको अंतर यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा। क्या होगा इसका? जो किए जाने योग्य हो, जो किए जाने योग्य हो इस वाक्यांश के सार्थक शब्द है। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक होगा। करड़िए जो है उसे क्या कहते हैं? जो किए जाने योग्य हो उसे ही करड़िए कहते हैं। और जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या है? अनुकरणीय कहते हैं। आगे देखते हैं। जो कहा गया हो उसे क्या कहते हैं? कथित कहते हैं। जो करने योग्य ना हो अकरणीय कहते हैं उसे। आगे देखते हैं। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो उसे क्या कहते हैं? सदाचारी कहते हैं उसे। आगे देखते हैं। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो उसे सदाचारी कहते हैं। सहयोग या सहायता करने वाला व्यक्ति जो हो उसे क्या कहते हैं? सहयोगी कहते हैं। साथ मिलकर कार्य करना सहकारी कहलाता है। आगे देखते हैं।
वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान क्या कहलाता है? वृक्षों और बेलों से घिरे स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों कुंज कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखते हैं, आखिर कल्प को क्या कहते हैं? जो वास्तविक ना हो उसे कल्प कहते हैं। छोटा जंगल या वन को क्या कहते हैं? उपवन कहते हैं। कुंज विहारी किसे कहते हैं? कुंज नामक गली से विहार करने वाले को क्या कहते हैं? कुंज विहारी कहते हैं। आगे देखते हैं, जो बीत गया है उसे क्या कहते हैं? जो बीत गया है उसे क्या कहते हैं? अतीत। उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। भविष्य में होने वाला को क्या कहते हैं? आगामी। जो आने वाला हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? आगामी। जिसकी आप तुलना न जिसकी आप उपमा न कर सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। आगे देखते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्मम। आप सभी यह शब्द सुन चुके हो दोस्तों, पहली बार आप सभी नहीं सुन रहे हैं। जिसके हृदय में ममता ना उसे निर्मम कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे कि जो इसके नीचे अंडरलाइन है, राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश के नीचे अंडरलाइन है। आप सभी को इसके लिए एक शब्द चुनना है। तो उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। जो राज्य के प्रधान शासक द्वारा आदेश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसको लांघना कठिन हो। जिसको लांघना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा डी इसका बिल्कुल सही होगा, दुर्लंघ। दुर्लभ उसे दोस्तों कहते हैं। जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। और जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं। जो कठिनाई से साधा जाए उसे दुस्साध कहते हैं। आगे देखते हैं, जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे अंडज कहते हैं। क्या दोस्तों? अंडज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द आप सभी को चुनना है। क्या होगा? उसे कहते हैं आशातीत। आशातीत कहते हैं दोस्तों। जो आशा से बहुत अधिक होता है उसे आशातीत कहते हैं। और जिसकी प्रतीक्षा की गई हो उसे क्या कहते हैं? प्रतीक्षित कहते हैं। प्रतीक्षित कहते हैं। जिसकी इच्छा की गई हो इच्छित कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता है उसे क्या कहते हैं? वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अस्ताचल कहते हैं। और दोस्तों आगे देखते हैं, जिसकी किसी से उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। जिसकी तौल या अंदाज़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? अतुल। आप लोगों में से बहुत से लोगों का नाम होगा अतुल, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसकी तौल ना की जा सके, मतलब जिसका अंदाज़ा ना लगा सके उसे क्या कहते हैं? अतुल कहते हैं। आगे देखते हैं, जो इच्छा के अधीन हो या फिर जो इच्छा के अधीन है उसे क्या कहते हैं? उसे ऐच्छिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ऐच्छिक कहते हैं। आगे देखते हैं, आशा से परे जो हो उसे क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहती है? अमानत कहलाती है। ये भी आप याद रखिएगा। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे क्या कहते हैं? उसे अबीरा कहते हैं। क्या दोस्तों? अबीरा कहते हैं। जिस स्त्री के न पुरुष हो जिस स्त्री की न पुत्र हो न पति हो उसे क्या कहते हैं? अबीरा कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, बरसात के 4 महीने को क्या कहते हैं? बरसात के 4 महीने को क्या कहते हैं? उसे 4 मासा कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
जिसकी उपमा ना हो। आप सभी देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ जब से आप सभी पढ़ रहे हैं, और यह भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक 9 फरवरी को और एक दोस्तों 11 नवंबर को यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी दोस्तों चौथी या 5वीं बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। आप सभी को भी याद हो गया होगा यह क्वेश्चन। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहा जाता है। ना कहे जाने योग्य जो है उसे क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों विदुषी कहते हैं। विदुषी माने विद्वान होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें क्या है दोस्तों, क्या कहा गया है? निम्नलिखित विकल्पों में से जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो उसके लिए आप सभी को एक शब्द चुनना है। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रकाशित कहते हैं। क्या ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक होगा, उसे अप्रकाशित कहते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो वध करने योग्य ना हो अवध्य कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जिसमें धैर्य की कमी हो, जिसमें धैर्य की कमी हो उसे क्या कहते हैं? उसे अधीर कहते हैं। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और जिसमें धैर्य हो उसे धीर कहते हैं। विश्वास का ना होना क्या कहता है? अविश्वास कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। पारदर्शक शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? पारदर्शक शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जो कोई नाटक देखे, ये तो नहीं होगा दोस्तों। जिसे देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा ना जा सके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहते हैं। चलिए आगे देख क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है दोस्तों। बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए आप सभी को एक शब्द चुनना है, उसे क्या कहते हैं? उसे अपलक कहते हैं। क्या? अपलक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सर्व कुछ जानता उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बस आज इतना ही रखेंगे। बादल की तरह गरजने वाले को क्या कहते हैं? बादल की तरह गरजने वाले को क्या कहते हैं? उसे मेघनाद कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।